Hey everyone, I am Dr. Sajid Sheikh and in this video मैं आपको बताऊंगा कि रशिया में स्टडी करने के बाद तो आपके पास कौन से ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि रशिया में स्टडी करते करते आप कैसे अर्न कर सकते हो, वो मैं आपको एक न्यू वीडियो में बता सकता हूँ। फिर भी आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ कि आप वहाँ पे एज अ नर्स काम कर सकते हो फॉर साथ में पढ़ते पढ़ते, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी होते रहेगा, प्लस आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, अच्छे पैसे होते हैं। फिर अब मैं बताता हूँ कि जिसको रशिया लाइक इंडिया में आके इंडिया वापस नहीं आना है, तो उन लोग के पास क्या ऑप्शन है। आप एग्जाम क्लियर करो 6 ईयर का वाला। पहले हमको एक एग्जाम होता है गॉस, आपको पहले वो क्लियर करना है। आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम आपको 2 महीने बाद एक क्लिनिकल एग्जाम होगा, आप वो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट जैसे भी क्लियर करो। आप क्लियर कर लिया, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप नाउ यू कैन वर्क एज अ डॉक्टर। आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी रशिया में ही। ये एक ऑप्शन हो गया रशिया में स्टडी करने का। रशिया में एज अ प्रैक्टिशनर यू कैन नाउ प्रैक्टिस इन रशियन लैंग्वेज। आपको थोड़ा रशियन लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको दुबई या यूके या बाहर कहीं भी जाना है तो आप ये भी कर सकते हो। पहले आप रशिया में अच्छे से रशिया में एक प्रैक्टिस करो 1 साल एज अ डॉक्टर। कंप्लीट योर एग्जाम एज लाइक अपना, फिर आप रजिस्टर हो, आप 1 साल काम करो और आप प्रिपेयर भी करते रहो एग्जाम के लिए। दुबई हार्ड एग्जाम, यूके प्लैब और समथिंग यूएस के लिए आप प्रिपेयर भी करते रहो। फिर आप कंप्लीट हो गया, आप देखो आपका 6 साल की स्टडी भी कंप्लीट हो गई, आप 1 साल डॉक्टर भी, आपने 1 साल अर्न भी कर लिया। नाउ यू कैन गिव एग्जाम इन दुबई हार्ड एग्जाम। और आपका कितना टाइम बच गया, आपका बहुत टाइम बच गया। आप दुबई में भी प्रैक्टिस कर रहे हो या यूके, आप यूके में दुबई जा सकते हो, यूके जा सकते हो आफ्टर गिविंग एग्जाम एंड क्लियरिंग। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लाइक आफ्टर 6 इयर्स ओनली स्टडी, आप 1 साल बाद कमा भी रहे हो और आप एग्जाम भी दे रहे हो, फिर शिफ्ट भी हो सकते हो रशिया के बाद, दुबई जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिया आना है तो आपके लिए पहले 6 महीने आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए। फिर आपको 1 साल इंटर्नशिप करोगे, वो भी बिना पैसे के। तो ये लाइक 2 साल पूरा इंडिया में वेस्ट ही होता है। मतलब वेस्ट नहीं होता है, लाइक आप सीखना मिल रहा है, इंटर्नशिप बात अलग है, लेकिन फिर भी आप अर्न नहीं कर रहे हो। बट आप रशिया में रह के अर्न भी कर सकते हो। ये मुझे सच में नहीं पता था। पहले अगर पता होता तो मैं फिर सोचता रशिया में रह के फिर दुबई वुबई या कहीं भी जाने के लिए। बट इंडिया में आके ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती है कि आपको 2 साल तो आपका मिनिमम जाता ही जाता है एग्जाम। अगर एग्जाम भी आपने फेल हो गया तो आपका और साल वेस्ट होते जाएगा और टाइम इंक्रीज होते जाएगा। तो इसलिए मतलब आपको पहले ही सोचना है कि आपको सच में प्रैक्टिस करना क्या है। अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना, प्लीज कम एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा आपको वो देना है, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया। या फिर आपको दुबई या रशिया में, पहले आपको रशिया में आपको रशियन लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करके आपको एग्जाम देनी है, फिर उसके बाद 1 साल काम करना है। फिर नाउ यू कैन गिव एग्जाम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कहीं नहीं कर सकते, आप हर जगह कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस है, आप अपने मायने में रख सकते हो वाइल स्टडिंग इन रशिया। या फिर कहीं भी कंट्री में, जॉर्जिया, सब एनीवेयर, फिलीपीन, चाइना, आप जहीं भी पढ़ रहे हो आप ये सब कर सकते हो। दिस आर द ऑप्शन। एंड आपको कुछ भी और जानकारी जाननी हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको कुछ भी रॉन्ग लगा तो मुझे कह सकते हो। थैंक यू सो मच।